अपने पसंदी के शेयर से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाएं। तो जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट। थैंक यू। और चलिए मार्केट बिग वॉइसेस से फोकस बदलते हैं और जाते हैं कॉर्पोरेट स्कैम की तरफ। और आज कॉर्पोरेट स्कैम में देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ की चर्चा। और डीएलएफ के सीईओ अशोक कुमार त्यागी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। त्यागी सर हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार और गुड मॉर्निंग। थैंक यू जुड़ने के लिए। त्यागी सर से रिजल्ट्स के बाद भी बातचीत नहीं हुई, तो शुरुआत वहां से करूंगा, फिर मैक्रो ट्रेंड्स पे भी जाऊंगा, समझूंगा त्यागी सर कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को। और जो रिजल्ट्स थे अच्छे थे, आपने सीएनबीसी से आवाज पे उस समय सुना था कि बुकिंग ट्रेंड गजब के, मल्टी क्वार्टर हाईज पर 2700 करोड़ प्लस की बुकिंग्स क्लॉक करी थी Q4 में। FY22 की रिकॉर्ड बुकिंग्स थी 7200 करोड़ के पार जाती हुई। त्यागी सर ये आंकड़े तो बहुत स्ट्रांग थे। लास्ट इंटरेक्शन पे बातचीत हुई थी तब आपने कहा था लग्जरी पे फोकस, लग्जरी पे थ्रस्ट, उसकी तरफ रुझान ज्यादा। ये जो इतनी स्ट्रांग बुकिंग्स के आंकड़े ये अक्रॉस द बोर्ड है या लार्जली सिर्फ लग्जरी है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अब? नहीं आशीष जी, अब ये अक्रॉस द बोर्ड हो गए हैं सो हमारा अगर आप प्रोडक्ट बास्केट देखेंगे तो मेरे ख्याल से तकरीबन 1.25 करोड़ से लेके 30 करोड़ के टिकट साइज तक का सामान है हमारे पास। और वर्चुअली सारा का सारा मूव हो रहा है। यही नहीं, मतलब इट इज मूविंग अपने गुड़गांव की ज्योग्राफी में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में हमने एक लॉन्च किया मार्च में, वो बहुत अच्छा गया। इंदौर लखनऊ में पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, वो बहुत अच्छी जा रही है। सो एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड जो मूव है वो बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, तकरीबन लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से। इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है त्यागी सर, या पाए बढ़ रही होगी लेकिन पाए में अब ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का, डीलर जैसे ब्रांड्स का शेयर ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? आप लोग की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ रहा है मार्केट प्लेस में? तो ये बात आशीष जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर आप देखें तो ये जो लिस्टेड प्लेयर्स, जो रिलेटिवली बड़े प्लेयर्स हैं, उन सबके जो रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं उसके दो कारण हैं। एक, डिमांड बढ़ रही है। बी, एक सॉर्ट ऑफ फ्लाइट टू क्रेडिबिलिटी हो रहा है। मैं फ्लाइट टू क्वालिटी अकेले नहीं कहूंगा, फ्लाइट टू क्रेडिबिलिटी हो रहा है कि क्योंकि पिछले 5-7 सालों में इतने लोगों ने अपनी उंगलियां जलाई हैं अपने होम मार्केट्स में कि आई थिंक क्लियरली आज की तारीख में बाय एंड लार्ज लोग सिर्फ क्रेडिबल डेवलपर्स के पास जाना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं बनिस्बत उस समय के जब मे बी गुड़गांव अकेले में शायद 200-300 डेवलपर हुआ करते थे। सर नंबर स्ट्रॉन्ग, उस पर थम्स अप। आप कह रहे हो उसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, डीलर जैसे ब्रांड्स को फायदा मिलता हुआ। अब जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो पिछले कुछ महीनों का बहुत बढ़िया मोमेंटम, और अब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हम सबके जहन में। क्वेश्चन मार्क क्यों? एक तरफ वो उतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं, वो इस महीने की शुरुआत से एक लीडिंग होम लोन प्लेयर एसबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ाई, बाकी प्लेयर्स फॉलो सूट करते हुए, तो अब वो रिकॉर्ड लो, बहुत लो दरें, अब वो ट्रेंड पलट रहा है। दूसरी तरफ बात हो रही थी वो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की, आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की। ये दोनों हेडविंड्स कितनी स्ट्रांग हैं, कितने कंसर्न है इनको देखते हुए FY22 के आउटलुक, FY23 के आउटलुक के लिए सर? सो आशीष जी देखिए, मैं आपका दूसरा सवाल पहले देखता हूं कि विच इज द कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन। तो तकरीबन पिछले 1-1.25 साल में अगर आप देखें तो स्टील, सीमेंट, बाकी सारे मेटल्स, लेबर कॉस्ट 12 से 15% तक का कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है। तो आई मीन जो अगर आप प्रोजेक्ट आज लॉन्च करते हैं बनिस्बत से 1.5 साल पहले, उसमें तकरीबन 12 से 15% तक का कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ होगा, जो कि ट्रांसलेट करता है प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ बिटवीन 5% के आसपास। उतना प्राइस इन्फ्लेशन मार्केट बड़े अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका है। सेकेंड, इनफैक्ट मैं आपके सिस्टर चैनल के में बोल रहा था अबाउट आधे घंटे पहले, तो वहां भी मैंने कहा कि ग्रेजुअली ऐसा लग रहा है कि शायद जो एक वो बिल्कुल वाइल्ड इन्फ्लेशन चल रहा था कमोडिटीज का, हल्का हल्का मॉडरेट करना शायद शुरू करे। और अगर जो 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 वैश्विक हालात हैं अगर वो सुधरते हैं तो थोड़ा सा अपना होपफुली उसका भी एक इंप्रूवमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। बट यस, कमोडिटी इन्फ्लेशन पिछले 1.5 साल से एक मेजर मुद्दा रहा है और अभी तो कम से कम चल ही रहा है। जो दूसरा इशू कहा आपने वो ज्यादा लोकलाइज्ड है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, विच इज द होम लोन रेट। अब देखिए, ये तो तय है कि आरबीआई ने अपनी ट्रेजेक्ट्री का ऐलान कर दिया है कि अब वो रेपो रेट्स तो बढ़ाएगी, हर हालत में पॉलिसी रेट्स बढ़ेंगे, और थोड़े लैग के साथ, थोड़े कम ज्यादा के साथ होम मॉर्गेज रेट्स भी बढ़ेंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले इतने वर्षों का,
मैं मानता हूं कि 8%, 8.25% तक का होम मॉर्गेज रेट हो तो डिमांड पे उतना एक सॉर्ट ऑफ इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कल को होम मॉर्गेज रेट्स वापस 8.5, 9% की रेंज में पहुंच गए तो डेफिनेटली डिमांड पे एक सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट हर हालत में आएगा। बट यस, ये सही बात है कि जो होम मॉर्गेज रेट्स है वो एक ऐसा स्क्रीन है जिसे हम सबको काफी अब केयर से देखना पड़ेगा। जो लास्ट 2-3 साल से जो बिल्कुल एक ऑल टाइम लो रेट चल रहे थे, 6.5%, 6.4, वो वाले रेट्स, वो शायद अगले 12-18 महीने में स्ट्रेंथन करते रहेंगे।